जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th की चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है जलवायु। इस चैप्टर के हम टॉप MCQs देखेंगे जो परीक्षा में पूछने की हर संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यहाँ पे लैंग्वेज पूछी गई है। ऑप्शन ए है अरबी, बी है हिंदी, सी है संस्कृत और डी है उर्दू। तो हमें देखना है कि ये जो मानसून शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी। अरबी भाषा का एक शब्द है जिसे मौसीम से हुआ है और इसका अर्थ होता है ऋतु की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़। हमारा नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे असम। ठीक है, असम में बाढ़ किस नदी के विकराल रूप के कारण आती है। जिस प्रकार से हमारे बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, उसी प्रकार से असम में बाढ़ किस नदी के कारण आती है। ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप इन्हें मैनेज करेंगे तो इसका सही रूप हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। हम नदी की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्मपुत्र नदी की, गंगा। ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा। तो पहला ऑप्शन नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके कारण से असम में जो भीषण बाढ़ आती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वैसे तो अनेकों कारक हैं, अगर हम के क्रम के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा ये अक्षांश। ठीक है, दूसरा हो जाएगा समुद्र से निकट होना कह सकते हैं। और थर्ड हो जाएगा हवा की दिशा, हवा यानी पवन की दिशा। उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया गया है फोर्थ 1। ठीक है, उसके बाद सामुद्रिक जलधारा जो है, सामुद्रिक जलधारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका वर्षा, जो यहाँ पे दिया गया है वर्षा, ये भी हो जाएगा। मिट्टी भी होगा और पहाड़ या पर्वत। तो ये सभी जो है ना, ये कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें से सभी। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर चौथा आंसर डी जो है वो है अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज। तो अगर हम इसकी बात करें ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर है ना वो घटने लगता है, और ये घटते घटते काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि तापमान बढ़ने पर वायु दाब, जो एयर प्रेशर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला तो है बढ़ेगा, दूसरा है घटेगा, तीसरा है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और चौथा है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा,
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एयर प्रेशर है, ठीक है, एयर प्रेशर है वो घटेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो जो एयर प्रेशर है, वायुदाब है, वो जो है वो बढ़ेगा, यानी कि उल्टा संबंध है। हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये घट जाएगा वायुदाब, और अगर टेम्परेचर घटा तो जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पवन के बहने की दिशा क्या होती है, यानी कि हवाओं के बहने की दिशा। यहाँ पे ना हम भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसमें फेरल का नियम, कैरियोलिस बल जो होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो आगे आने वाला है, इसीलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों हो सकता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम हाइट को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है, तापमान है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि घटता है, बी है बढ़ता है, सी अपरिवर्तित है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर है वो घटता है, यानी ऊंचाई जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। इसमें भी उल्टा संबंध देख सकते हैं, यानी कि जब हम हाइट को कम करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और जब हम हाइट को ज़्यादा करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, मतलब ऊंचाई बढ़ने पर जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, और जब हाइट यानी ऊंचाई जो है कम होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एल नीनो किस भाषा का शब्द है। एल नीनो किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो है ग्रीक, स्पेनिश, फ्रेंच, नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश। एल नीनो जो है ना, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, और अगर हम स्पेनिश भाषा में इसके मीनिंग यानी अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है चाइल्ड, यानी शिशु, छोटा बच्चा जो होता है ना उसको। तो इसका अगर हम अर्थ लगाते हैं तो शिशु हो जाता है। ठीक है, तो एल नीनो किस प्रकार की भाषा का शब्द है, तो वो हो जाएगा स्पेनिश भाषा का शब्द है। और अगर हम इसके डिटेल की चर्चा करें तो खैर आगे है, वैसे तो और भी सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको हर एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है या इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो मिलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे हमारे पास क्वेश्चन के रूप में है, एमसीक्यू फॉर्म में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि गर्म जलधारा है, या तो ये ठंडी जलधारा है, या फिर या तो दोनों है, या तो कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एल नीनो जो है ना वो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। ठीक है, एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है, तो वो हो जाएगी गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एल नीनो का प्रभाव उत्तरी भारत में किस रूप में होता है, यानी कि इसका प्रभाव किस रूप में पड़ता है। ठीक है, प्रभाव की बात कर रहे हैं, किस रूप में इसका प्रभाव पड़ता है या देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो प्रभाव है ना उत्तरी भारत में, किसकी बात कर रहे हैं, तो उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो, ठीक है, थोड़ा एक मिनट, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओवरऑल ये एक मैप है, ऐसा तो है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो है ना उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारा दक्षिणी भारत, और यहाँ की बात कर रहे हैं उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया में ना जो एल नीनो है का जो प्रभाव होता है वो जो है वो सूखा के रूप में आता है। किस रूप में, तो सूखा के रूप में। अगर हम एल नीनो की और डिटेलिंग करें तो हमें पता चलेगा कि ये तो एक प्रकार का स्पेनिश वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है चाइल्ड, और एक प्रकार की गर्म जलधारा है जो कि साउथ अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर
से इसकी हम उत्पत्ति को मानते हैं। और ये ऐसा नहीं कि हर साल आता है, नहीं, 3 से 7, लगभग 3 से 7 ईयर्स के डिफरेंस पे आता है ये, ठीक है। और ये जो गर्म जलधारा है ना, ये जब भी आता है तो जो टेम्परेचर है वो अचानक से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ठीक। और जब ये हम इसका प्रभाव भारत में देखते हैं तो ऐसा होता है कि वर्षा जो है ना बहुत कम होती है, और इस प्रकार से हमें सूखे की समस्या से जूझना पड़ता है। तो और भी नेक्स्ट सवाल है जिसे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों को एंड तक देखने के लिए। इसी प्रकार से बने रहें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जो भी गलतियाँ हुई हो या फिर अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।